हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आज लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोर अबाउट साल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले सॉल्ट्स होते क्या है हमें पता है। एसिड और बेस, अगर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट्स। ठीक है, प्लस वाटर। तो यही उन्हीं सॉल्ट्स की बात हो रही है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी दे रखी है कुछ, वो देखेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। नीचे जो सॉल्ट्स दे रखे हैं उनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हमें। तो सॉल्ट्स किससे बनते हैं, एसिड और बेस से। ठीक है, तो क्या है ये, पोटेशियम सल्फेट। पहला है पोटेशियम सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ऐसे ही सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का बनेगा Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। उसके बाद है कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, NaCl। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारे फॉर्मूले थे इसके सॉल्ट्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बता रखा है इस एक्टिविटी में, पहले तो क्या था, सॉल्ट्स दे रखे थे, इनके फॉर्मूले लिखने थे। नेक्स्ट में आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच द अबोव साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। हमें बताना है किस एसिड और बेस से जो ये साल्ट मिला है हमें, जो ऊपर दे रखे साल्ट। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे NaCl ले लिया हमने, NaCl। ठीक है, तो सॉल्ट हमें पता है एसिड और बेस से मिलके बना होगा। ठीक है, तो एसिड के लिए H लगा दो, जैसे ये है तो HCl हो गया, प्लस बेस के लिए OH लगा दो। सोडियम तो ये है ही NaOH, मतलब HCl और NaOH से हमें NaCl भी मिला है। ऐसे ही क्या था, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो हमें पता है SO4 कौन से एसिड से मिला होगा, H2SO4 से। ठीक है, एसिड के लिए H लगा दो और उसके लिए बेस के लिए OH लगा दो, तो सोडियम NaOH से मिला होगा। तो ऐसे ही हर एक में करना है। ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू ए फैमिली। इसने बता रखा भी, जिसके सेम रेडिकल वो होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव रेडिकल होगा, वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। जैसे NaCl है और NH4Cl है, इसमें देखो ये और ये सेम है, क्लोरीन। ठीक है, जो नेगेटिव रेडिकल है, तो इसका मतलब इनका फैमिली क्या हो गई, सेम। मतलब जिसमें पॉजिटिव रेडिकल या फिर नेगेटिव रेडिकल सेम हो उनको बोल देंगे सेम फैमिली। जैसे NaCl और Na2CO3 है, इसमें पॉजिटिव रेडिकल सोडियम जो है, इसमें भी सोडियम है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना साल्ट्स। नेक्स्ट है pH ऑफ साल्ट, साल्ट का जो pH क्या है। ठीक है, तो हमें पता है साल्ट्स किससे, एसिड और बेस से मिलके बनते हैं। तो एसिड्स का pH हमें पता है कितना होता है एसिड्स का, एसिड का तो <7। ठीक है, ऐसे बेस का <7 और न्यूट्रल का होगा =7। ये हमने पता है। तो अब सॉल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस से। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग हो प्लस वीक बेस, इससे सॉल्ट बना है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक क्या है, बेस। यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वाला pH होएगा, इसका pH कितना होगा, <7। ठीक है, सॉरी, <7 से कम होएगा। ऐसे ही वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, तो डोमिनेट कौन करेगा, बेस। तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस का कितना होता है pH 7 से ज़्यादा, तो इसका pH होएगा <7। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो दोनों में स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका pH क्या होगा, 7। ऐसे ही वीक एसिड और वीक बेस हो तो उसका भी pH क्या होगा, 7। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिख रखी है। देखो, साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस
आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे तो उनका pH 7 होएगा। ऐसे ही वीक एसिड और वीक बेस का भी 7 होएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वीक बेस हो गया तो डोमिनेट कौन करेगा, एसिड वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, तो उसका pH लेस देन 7। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और एसिड वीक हो गया तो उसका pH हो जाएगा मोर देन 7। ठीक है। उसके बाद है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। ठीक है, जो कॉमन साल्ट है अपना, कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl, जो अपना घर पे सब्जी में जो नमक डालते हैं NaCl। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो कॉमन साल्ट है ये किसी में सी वाटर में कंटेन मैनी साल्ट्स डिजोल्व इन इट। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं लेकिन सोडियम क्लोराइड NaCl को हम सेपरेट कर देते हैं इन सॉल्ट से। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड्स साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे पार्ट, वर्ड्स के जो पार्ट है हर जगह मिल जाता है ये, जहाँ पे भी क्या हो, सी हो। ठीक है, दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी। जो हमें सी से साल्ट मिलता है वो ब्राउन कलर का होता है। वैसे तो अपना जो टेबल साल्ट है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जो सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, वो ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज। तो ब्राउन कलर का होता है, उसको बोलते हैं रॉक साल्ट। ठीक है, तो उसको रॉक साल्ट बोलते हैं। और ये जो समुंदर है बहुत सारे, उनके सूखने से मिल जाता है हमें, तो रॉक साल्ट को हमें क्या करते हैं, माइंड लाइक कोयल, जो कोयल निकालते हैं ना, कोयला निकालते हैं खोद के, ऐसे ही रॉक साल्ट भी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये बस बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए था, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद है कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स और केमिकल्स के लिए क्या है, रॉ मटेरियल, मतलब इससे मिलते हैं, बनते हैं और केमिकल्स कॉमन साल्ट से। द कॉमन साल्ट दस्ट ऑब्टेन्ड इज इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। जो कॉमन साल्ट हमें मिला है वो सबके लिए क्या है, बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल है, मतलब उससे मिलके और क्या बनते हैं, हमें साल्ट मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा, NaCl कॉमन साल्ट था, उसको अगर वाटर से रिएक्शन करवा दी तो हमें क्या मिल जाएगा, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखनी है। यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है भी। कैसे तो ये प्रिपरेशन होती है इनकी सॉल्ट्स की, यानी कि इनकी रिएक्शन और इनके क्या क्या यूजेज, एग्जाम में यही पूछते हैं। ठीक है, तो देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सोडियम क्लोराइड में अगर वाटर डाल दिया तो उसको बोलते हैं ब्राइन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज ब्राइन, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्राइन, ये ध्यान रख लेना है। देखो इसमें फिर फिगर में दिखा रखा है भी, यहाँ से ब्राइन पास हो गया तो यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। ठीक है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव। तो क्लोरीन तो होगी जो एनोड की तरफ, यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। हमने रिएक्शन में देखा ना अभी पीछे कि क्या क्या मिलता है हमें, क्लोरीन और सोडियम, इधर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये चीज़ें मिलती हैं हमें। ठीक है, तो यही दिखा रखी है पीछे नीचे डायग्राम में। देखो इधर से तो हमें क्लोरीन मिल जाएगी, इस साइड से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, इधर से हमने ब्राइन सॉल्यूशन डाला है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और इधर से हमें मिल जाएगा NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन सब के यूजेज याद रखने हैं। क्लोरीन कहाँ यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, PVC में, डिसइंफेक्ट में, CFCs में। ठीक है, और ऐसे ही ये जो हाइड्रोजन है फ्यूल्स में, मर्जरीन में, अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें इसके यूजेज तीनों के ही, किसके, हाइड्रोजन के भी, क्लोरीन के भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी। ठीक है, तो ये भी देख लेना, एक तो प्रिपरेशन की रिएक्शंस और यूजेज, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्ट्स में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सॉल्ट अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किससे मिला है, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जो क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाएंगे हम। क्लोरीन गैस पीछे मिली हमें NaCl, एक्वस NaCl और NaOH। एक्वस NaCl से हमें क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। जो क्लोरीन गैस मिली है उसको किससे पास करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें ये मिल जाएगा CaCO-Cl2, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो
ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2, ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। और ये पूरी केमिकल रिएक्शन ही ध्यान रखनी है भी किससे मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज कहाँ कहाँ हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन या जो कॉटन को क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, जो लकड़ीज है उनको भी क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे पेपर फैक्ट्रीज में, वहाँ पर भी यूज होएगा। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, क्लोथ्स को ब्लीच करने में भी यूज होएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज होता है। ऐसे ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स को जर्म्स से फ्री करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने ही है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किससे मिलकर बनता है, सोडियम क्लोराइड से, वाटर और CO2 NH3, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है। तो इससे क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, ठीक है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 मिलेगा हमें, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या यूज होता है, बेकिंग सोडा में मिल्ड इलेबल एसिड या जैसे टार्टरिक एसिड डाल देंगे हम बेकिंग सोडा में, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर और CO2 H2 और सोडियम साल्ट। उसके बाद देखो इससे जो CO2 गैस निकल रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, ये किसमें यूज होती है, जो हम केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसमें ये जो CO2 गैस की वजह से वो क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यानी कि केक और ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें बेकिंग पाउडर यूज होता है। बेकिंग पाउडर का इफेक्ट क्या पड़ेगा उसमें, मतलब क्या यूजेज होएगा, तो उसमें CO2 गैस निकलेगी, उसकी वजह से जो अपना केक है या फिर ब्रेड है वो क्या बनेगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ठीक है। तो कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्रेड केक में कौन सा साल्ट यूज होता है, तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंटीग्रेंट इन एंटासिड, एंटासिड में भी यूज होता है, ठीक है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में भी यूज होता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और उसको अगर हम 10H2 मोलिक्यूल्स, 10 वाटर मोलिक्यूल्स से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो Na2CO3.10H2O, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा वॉशिंग सोडा का। Na2CO3 कहाँ से मिला था हमें, जो सोडियम बाइकार्बोनेट था NaHCO3, अगर उसको हीट कर रहे थे हम तो उस टाइम हमें मिल रहा था Na2CO3, और अगर इसमें वाटर डाल देंगे 10 मोलिक्यूल तो ये बन जाएगा अपना वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना तो जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, कहाँ का यूज होता है, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, कुछ सोडियम के कंपाउंड बनाते हैं जैसे बोरेक्स, उनमें भी यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज होता है। और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस है उनको रिमूव करने में भी यूज होता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, तो वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2, ठीक है। अब हमें एक्टिविटी दे रखी है एक, इसमें क्या बता रखा है भी, जो हम अपना ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा है, ये वेट होता है या ड्राई होता है, ठीक है। बीच में वाटर डाल दिया तो ये वेट होएगा क्या, ये बता रखा है इसमें। तो देखो इसने एक्टिविटी दे रखी है कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ले लिए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। कॉपर सल्फेट, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, पहले तो हमें कलर देखना है। तो कॉपर सल्फेट जो COSO4 है .5H2O, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका कलर होता है ब्लू। उसके बाद हमें हीट करना, हीट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब पे कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आए, जो फॉर्मूले में 5H2O है इससे आए, ठीक है। और जो ये कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू से वाइट।
उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, कुछ वाटर डालेंगे तो हम देखेंगे कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ब्लू कलर कब होता है, जब 5H2O के मोलिक्यूल हो, और अगर अकेला CuSO4 है तो उस टाइम कलर क्या होता है, वाइट होता है। लेकिन जो कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल से टाइप के होते हैं ऐसे, तो वेट नहीं होते ये, ठीक है। लेकिन इसको गर्म करते हैं तो हमें पानी मिल जाता है इधर। तो यानी कि पूरा जो ये फॉर्मूला आएगा CuSO4.5H2, ये ऐसे क्रिस्टल से होंगे तो ये वेट नहीं होंगे। ऐसे ही Na2CO3 है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, मतलब वेट नहीं होंगे, लेकिन उनको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है वो सेम्स टू बी ड्राई, वाटर होता है उनके पास लेकिन फिर भी हमें क्या दिखते हैं, वो ड्राई दिखते हैं। ऐसे ही वॉशिंग सोडा है, वाटर तो है उसके पास लेकिन वो क्या करते हैं, हमें ड्राई दिखते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो एक फॉर्मूला यूनिट है सॉल्ट का, जैसे ये है, इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं किसी एक फॉर्मूला यूनिट में, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे CuSO4 5H2 में कितने हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, एक वन फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, किसमें, कॉपर सल्फेट में। ऐसे ही वॉशिंग सोडा में एक फॉर्मूला यूनिट में 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद है नेक्स्ट केमिकल, यानी कि नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 ऐसे ये भी क्या होता है, वेट नहीं होता, ड्राई होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मोलिक्यूल होते हैं वाटर के, एक फॉर्मूला यूनिट में। अगर इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ये बोल सकते हैं, और ये फॉर्मूला है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से। जिप्सम को हीट करेंगे तो ये हमें केमिकल रिएक्शन ध्यान रखनी है, ठीक है। इधर दे रखिए ये केमिकल रिएक्शन, कॉपर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वाटर डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा, या फिर जिप्सम को हीट कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान रखनी है ये। और उसके बाद है हो गए, और तो इतना ही था अपना चैप्टर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किस में होता है, यूजेज तो हमें देखने, तो यूज फॉर मेकिंग टॉयज में यूज होता है, डेकोरेशन में यूज होता है, और सरफेस को स्मूथ बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था। उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, CaCl2 का कॉमन नेम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं भी, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, या फिर ये फॉर्मूला दे देंगे ये किसका कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमें किससे मिलता है, कौन से सब्सटेंस से मिलता है, जिसकी रिएक्शन किसके, क्लोरीन के साथ कराएंगे। तो हमने देखा था किससे मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में कौन सा यूज होता है, कौन सा केमिकल, सोडियम कंपाउंड अभी पढ़ा था हमने, क्या, Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, अगर इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभी रिएक्शन की थी हमने, क्या मिलेगा, Na2CO3, ठीक है। और क्या मिला था, CO2 और H2O, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अभी पढ़ा हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन लिखनी है, उससे क्या मिलता था, जिप्सम मिलता था, जो ये वाली रिएक्शन है ये लिखनी, तो बताया था ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये साल्ट्स जो है सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लाइन पढ़नी है हमें एनसीईआरटी से, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन कैसी होती है और इनके यूजेज कैसे क्या है, ये अच्छे से पढ़ना है। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।